सभी किसान साथियों को नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं किसानों का डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया और मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली। हम लोग हैं सोनीपत के चौहान जौसी गांव में, जहां पर प्रगतिशील किसान हैं जो इस समय चाइनीज वेजिटेबल की खेती करते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी इनके खेत में वेजिटेबल है और ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में करते हैं। तो किस तरह से खेती करते हैं और इनकी जो खेती है और इससे जो उत्पादन होता है उसको उत्पादन कहाँ पे ले जाते हैं और कैसे सेल करते हैं, पूरा मार्केटिंग और बुआई से लेकर मार्केटिंग की जो एक पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ इन सब चीज़ों को बताने के लिए राजेश भैया हैं जो हमें पूरी इसकी जानकारी देंगे। भैया, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाइनीज जो वेजिटेबल होती है बहुत सारी, जिन्हें कुछ तो वेजिटेबल ऐसी हैं जिन्हें मैं भी नहीं देखा था, ऐसी वेजिटेबल हैं। तो हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके इस खेत में कितने प्रकार की कौन कौन सी वेजिटेबल लगी हुई हैं? मेरे यहाँ पे कम से कम 10 से 12 प्रकार की फसलें लगी हुई हैं जी। और जिसमें मेन है ब्रोकली, चाइना कैबेज, ब्रुसेल्स स्प्राउट, सेलरी, पॉक चाई, रेड कैबेज, पार्सली, लीक, रेडिचो और केल। अच्छा, पॉक चाई। ये जो जैसे आपके इस क्षेत्र में लगभग कितने हेक्टेयर में या कितने बीघे में लगा हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे इस क्षेत्र में लगा हुआ है। यहाँ ये है 13 एकड़ में। जी। हाँ जी। और इसकी बुआई वगैरह कब करते हैं? बुआई इसकी हुई थी फरवरी में। अच्छा, इसी अभी जनवरी में इसकी पनीरी डाली गई थी ब्रोकली की और फरवरी में इसको लगाया गया था। अच्छा, ये जो चाइनीज वेजिटेबल होती है, तो हमें ये बताएं कि क्या सभी चाइनीज वेजिटेबलों को का एक टाइम होता है लगाने का या फिर सब अलग अलग टाइम पे लगती हैं? ये इनका ये होता है, ये ठंड में लगती है जी, और गर्मी में ये नहीं होती। कम से कम 3-4 महीने तक नहीं होती है गर्मियों में, बाकी लग जाती है सब। अच्छा, इनकी थोड़ा सा हमें विस्तार से ये बताएं कि जितना भी आप खेती करते हैं, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ कि प्लांट से प्लांट की दूरी हो, चाहे क्यारी से क्यारी की दूरी हो, एकदम मेंटेन करके पूरा किए हुए हैं, एकदम अगर कहें कि वैज्ञानिक तकनीक से जो भी फसलें हैं, जैसे रेड कैबेज है, ब्रोकली है, जितनी भी लगी हुई हैं फसलें, इनको आप किस तरह से बोते हैं और किस तरह से ये रेजों को बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, ताकि जो भी आपको देख रहा है, हम लोगों को सुन रहा है, तो हम लोगों से देख के सुन के और वो प्रेरित हो के वो भी इस तरह की खेती करे जो प्रोग्रेसिव खेती में आता है। देखो ठीक है, ये ब्रोकली वगैरह इसमें कमाई भी अच्छी है, ठीक ठाक है। और जहाँ तक है जो सब्जियां कोई लगाते भी हैं देसी सब्जियां, उससे ठीक ये इंग्लिश वेजिटेबल लगाई, इसमें प्रोटीन वगैरह सब कुछ इसमें ज्यादा होता है। अच्छा, और इसका आप बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं? बीज इसका दिल्ली में मिलता है। और मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं इसकी? मार्केटिंग इसमें आजादपुर मंडी में। अच्छा, तो यहाँ से आजादपुर मंडी जाता है। ये राजेश भैया की सब्जी टोटल यहाँ से जो है दिल्ली के आजादपुर मंडी, जो अगर मैं कहूँ कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, तो वहाँ पे जाता है और वहाँ से तो फॉरेन में भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। तो हो सकता है कि राजेश भैया की भी सब्जी विदेश तक भी पहुँचती हो। अच्छा, ये बताएं, जैसे सब्जी का तो एक सीजन होता है, लेकिन आप लोग जैसे रोज़ आपका एक गाड़ी या जिस हिसाब से जाता होगा, तो क्या थोड़ा सा आगे पीछे भी कुछ दिन करके लगाते हैं कि हमें 2-3 महीने तक प्रोडक्शन मिल जाए? ऐसे आगे पीछे होके लगती रहती है। कोई 3 महीने की फसल है, कोई 1 महीने की फसल है, कोई 1.5 महीने की फसल है। जैसे तैयार होने में किसी को 3 महीने लगते, किसी को 2 महीने लगते, कोई आइटम ऐसा कि 1 महीने में भी हो जाता है। अच्छा, तो थोड़ा सा उसको हमें बताइए ना, कौन सी फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ब्रोकली कम से कम ले लेती है ये 60 से 65 दिन। अच्छा, प्लांटेशन के बाद? हाँ, जैसे पनीरी हमने लगा दी, उसके बाद 60 से 65 दिन ले लेते। पनीरी मतलब वही जो नर्सरी होती है? नर्सरी होती है जी। और एक पॉकची है, उसको हम जैसे लगाएंगे डायरेक्ट जमीन में बीज लगाएंगे तो वो 1.25 महीने में। भैया, इस क्षेत्र में मैं पोकचाई के बारे में बहुत सुना हूँ, क्या है और उसकी क्या उपयोगिता, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना।
औक्षी ऐसे पता नहीं हमें तो किस में आती है, लेकिन सुनने में आता है कि उसका सूप बनता है। अच्छा। तो लेकिन वो ठीक है सब्जी, वो 1.25 महीने में कटनी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ। और उसका रेट भी ठीक ठाक मिलता है। देखो वो मार्केटिंग के ऊपर बात है, कभी हाँ। 10 रुपए भी मिलता है, कभी 50 रुपए मिलता है केजी के हिसाब से। अच्छा, इसमें खाद पानी वगैरह क्या देते हैं? इसमें खाद पानी DAP है, यूरिया है और कुछ टॉनिक वगैरह है, वो देते हैं रेगुलर उसमें। अच्छा, ये जो रेज बनाते हैं तो क्या मतलब मैनुअल बनवाते हैं या किसी इक्विपमेंट से पूरा रेज बनवा लेते हैं? ये जो जिसमें बुआई किए हुए हैं ये ऐसे बंदे आते हैं बिहार से। अच्छा। बिहार वाले तो वो निकालते हैं इनके पीछे। अच्छा। पहले ट्रैक्टर से बुआई करके उसके बाद फिर ये लगाते हैं, फिर हम लोग प्लांटिंग करते हैं। अच्छा भैया, कितने सालों से इसकी खेती आप कर रहे हैं? हमें हो गए कम से कम 15-17 साल। 15-17 साल से इंग्लिश ही जितनी सब्जियां हैं उसका बुआई करते हैं। कम से कम लगभग मेरे हिसाब से तो कम से कम 20 साल हो गए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि जिस समय में लोग खेती नहीं करना चाहते या खेती से दूसरी ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, उस समय में राजेश भैया जैसे लोग खेती को ही अपना पैशन बना के कर रहे हैं। और केवल अपने क्षेत्र में, अपने गांव में ही नहीं, देश की जो राजधानी है वहाँ पे अपनी सब्जी भिजवाते हैं। और हो सकता है कि वहाँ से इनकी सब्जियाँ विदेश में भी जाती हों और विदेश के लोग भी इनकी सब्जियाँ खाते हों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप गांव में थोड़ा सा हट के जैसे खेती करते हैं। जैसे भैया बताए कि जो नॉर्मल सब्जी होती है, अगर देसी हम लोग उगाते हैं तो उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल पाता है और उसकी उस हिसाब से डिमांड नहीं होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हट के खेती करते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होता है। भैया ये बताइए, जब आप शुरू किए थे तो आप भी देसी से शुरू किए थे, फिर धीमे धीमे चेंज किए, तो कहाँ से मतलब आपके दिमाग में ख्याल आया कि चलें अब हम लोग चाइनीज की ओर चलें? वो ऐसा हुआ ना कि जब पापा खेती कर रहे थे तो उस टाइम एक मशरूम फार्म वाले ने बताया था जी जी कि ये लगाओ। फिर हमने ये ब्रोकली लगाई तो मंडी में जब कुछ आने लग गए तो उस टाइम इसको मंडी में भी नहीं जानते थे। अच्छा। आजादपुर मंडी में भी। तो पापा भी ऐसी परेशान हो गए थे ये क्या लग गया। लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा लोगों को, तो उसके बाद डिमांड होने लग गई। फिर उसके बाद से फिर हमने स्टार्ट ही कर रखा है। अच्छा, और जैसे अब तो आप इतने बड़े क्षेत्र पे करते हैं खेती, तो आपके आसपास के किसान भी देखते होंगे, आपसे सीखते होंगे, तो अब किस तरह की अनुभूति होती है? जैसे अब लोग देखते हैं, सराहना भी करते होंगे, और आपके पास इतने बड़े क्षेत्र में आप करते हैं तो आपके पास राय मशविरा भी लेने आते होंगे। हाँ, कुछ आते भी हैं, बाकी ठीक है, सबकी सोच है, समझ हाँ। है, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है। हमारा इंग्लिश वेजिटेबल में इंटरेस्ट है, इसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा लगता है, देसी सब्जी में उतना खर्चा नहीं होता। तो जैसे जिसका जो चला हुआ है सिस्टम चला हुआ है, कोई जो भी हमें देख के यदि करने लग गया तो उनको प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। बाकी एक इंटरेस्ट वाली बात है, किसी को इंग्लिश आइटम पसंद आ गया तो वो इंग्लिश करते जा रहा है, किसी को देसी पसंद है तो देसी। अब देसी खेती करने वालों का क्या है, उनके लगे 10,000 रुपए जी सब्जी तैयार करने में, हमारे लगे 20-25,000 30,000 रुपए सब्जी तैयार करने में। तो हमें एक आदत हो गई है खर्चा लगाने की, और कभी घाटा भी हो जाए तो उसकी भी आदत हो गई है। लेकिन देसी सब्जी वाले जब उनके 10,000 रुपए से 30,000 रुपए वो लगा के सब्जी लगाएंगे, बाई चांस उसको रेट नहीं मिला या कुछ नुकसान हो गया तो उनको बर्दाश्त नहीं होती, उनको लगता है कि हमारा काफी पैसा डूब गया इसमें। लेकिन इंग्लिश सब्जी जैसे उगाते हैं, जिस तरह से लागत ज्यादा आती है तो फिर इनकम भी ज्यादा आती होगी, इसमें ज्यादा हो जाती है। समय समय की बात है, बाकी कोई भी इसमें कोई एक आइटम भी यदि रेट में मिल जाता है तो बाकी खेती पूर्ति हो जाती है। मतलब अगर एक का रेट डाउन है, एक का रेट अच्छा मिल गया तो पूर्ति हो जाती है। इसीलिए आप विभिन्न प्रकार की फसलें भी लगाते हैं कि ब्रसल स्प्राउट भी लगा दिए, और रेड कैबेज भी लगा दिए, चाइनीज कैबेज भी लगा दिए, ब्रोकली भी लगा दिए। अच्छा भैया, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे आप बताए कि मैं इतने क्षेत्र में कर रहा हूँ, लगभग साल भर में कितनी लागत आ जाती होगी और इससे आप लगभग कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं?
साल भर में कम से कम मैंने ठेके पे जमीन ले रखी है, कम से कम 8-9 लाख रुपए तो पहले दिए थे। अच्छा। हाँ जी। और खाद दवाई के भी हो जाते हैं, कम से कम 7-8 लाख रुपए लग जाते हैं खाद साल भर में। हाँ जी। तो 8-16 लाख रुपए लगभग वही हो गए। हाँ, और बीज के भी हो जाते हैं कम से कम 2-3 लाख रुपए, तो 2-3 लाख से भी कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं बीज के। हाँ जी। जैसे ज्यादा 13 एकड़ जमीन जैसे लगा रखी है उस हिसाब से। हाँ। बाकी लेबर भी लग जाती है, लेबर भी कम से कम लेबर के भी हो जाते हैं 7-8 लाख रुपए, तो लेबर के भी हो जाते हैं। तो लगभग ये 30 लाख का आपका 30-35 लाख में जाके फसल तैयार होती है, मतलब पूरा साल लग जाता है ये, तो 35 लाख 40 लाख तक पूरे साल में। अच्छा। तो और इससे इनकम फिर लगभग कितनी हो जाती है? रेट के ऊपर है। हाँ, रेट के ऊपर है। इनकम मान लो जैसे 40 लाख भी लग गए हमारे पूरे साल में, तो शायद 50 लाख भी, मतलब 40 उसको मिला के जैसे 50 लाख हो गए या 60 लाख हो गए, मतलब बचत निकल जाती है। कम से कम मान के चलो 5-6 लाख रुपए, 7 लाख 10 लाख ऐसे। तो ये रिक्स वाले टाइम रेट, लेकिन रेट अच्छा रहता है। ये इस टाइम रिक्स का टाइम है, किसी की फसल बने नहीं बने, दवाई ज्यादा लगती है इस टाइम, खाद कूद ज्यादा डालना पड़ता। ठंडी में इतने खाद की जरूरत नहीं होती, मतलब अगर लड़ाई भी कम होती है, इस टाइम तो लड़ाई भी ज्यादा हो जाती है। मतलब आउट सीजन में सब्जी उगा रहे हैं तो अच्छा रेट मिल जाता है, मेहनत थोड़ी सी लगती है ज्यादा, इसमें ज्यादा पैसा भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है जी। हाँ। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, युवा दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि फसल ठीक है ये इंग्लिश वेजिटेबल की, इसको लगाए तो ज्यादा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ज्यादा इंग्लिश वेजिटेबल ही चलेगी। क्योंकि जैसे जैसे फास्ट फूड बढ़ रहा है, फास्ट फूड में चाइनीज आइटम या जो भी फास्ट फूड बन रहा है उसमें चाइनीज वेजिटेबल का बहुत अहम रोल रहता है। आगे चल के इंग्लिश वेजिटेबल ही रहेगी, चाइनीज के लिए वेजिटेबल यही रहेगी, देसी आइटम कुछ कम हो जाएंगे। ये हम लोगों के साथ राजेश भैया थे जो चाइनीज वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं। और जैसे भैया बताए कि लगभग 2 फसलें बहुत आसानी से, और अगर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के या ज़्यादा मेहनत करके, थोड़ा सा मेंटेनेंस करके 3 फसल भी ले लेते हैं। खासकर से ऐसी फसलें हैं जो ठंडी वाली होती हैं, जैसे कैबेज की बात करें या ब्रोकली की बात करें, ये अधिकतर आप लोग ठंडी में देखते होंगे या आउट सीजन में देखते होंगे, तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में देखते होंगे। लेकिन भैया के यहाँ ओपन फील्ड में लगा हुआ है और अच्छा उत्पादन हो रहा है। ये सोनीपत से दिल्ली के आज़ादपुर मंडी तक इनका उत्पादन हर रोज़ जाता है जब तक उत्पादन निकलता है। भैया आप हम लोगों के साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को दिए और ये भी बताए कि किस तरह से हम करते हैं खेती और कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। लगभग जैसे आप बताए 10-12 प्रकार की चाइनीज वेजिटेबल आप उगाते हैं। आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।